हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर वाहिद बेग जयपुर इंडिया से। आइए आज बात करते हैं हमारे चैनल के बारे में, थोड़ी सी हमारे बारे में और बिजनेस के बारे में और कुछ खास नुस्ख़ाजात के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे चैनल का मकसद है यूनानी की प्रोग्रेस। हम इस चैनल पर यूनानी की थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की नॉलेज अवेलेबल करवाते हैं। जो भी हमारा नॉलेज है, जो हमारे एक्सपीरियंस है, वो शेयर करते रहे हैं। लेकिन बहुत बार हमारे पास ऐसे मैसेज आते हैं कि क्या आप इलाज करते हैं, क्या आप के पास दवाएं मिल जाएंगी, क्या आपके पास ये दवा अवेलेबल होती है, क्या दवा भी बेचते हैं, सप्लाई वगैरह वगैरह। तो उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज का वीडियो हम बना रहे हैं। असल में मैं एक यूनानी चिकित्सक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं क्रॉनिक केसेस, कॉम्प्लिकेटेड पेचीदा केसेस को डील करता हूँ। उसमें ज़्यादातर केसेस वो होते हैं जिनकी डायग्नोसिस होना मुश्किल हो रही होती है या जहाँ की ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा, रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो प्री डायग्नोस्ड होते हैं, जिनकी डायग्नोसिस कंफर्म है लेकिन और जगह ट्रीटमेंट नहीं होता है, जहाँ पर यूनानी दवाएं इफेक्टिव है, सक्सेसफुल है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ये काम करते हैं। सारे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर में, तकरीबन हर शहर में हमारी दवाएं जाती हैं। हिंदुस्तान से बाहर की कंट्रीज़ में भी हमारे पेशेंट्स हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ हमारी एक फर्म है, हाउस ऑफ हर्ब्स जयपुर, जिसके ज़रिए हिंदुस्तान के ज़्यादातर शहरों में और इंडिया से बाहर कई कंट्रीज़ में हमारी हर्ब्स सप्लाई होती हैं, कच्ची जड़ी बूटियाँ। और कुछ हमारे कुछ क्या बहुत सारे कहना चाहिए कि हकीम और वैद, यूनानी फिजिशियन और आयुर्वेदिक फिजिशियंस हैं जो या तो टाइम नहीं है इसलिए नहीं बना पाते हैं, या उनके पास वो जड़ी बूटियाँ वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाती है, इसलिए तो वो हमसे जड़ी बूटियाँ भी ख़रीदते हैं और बनी हुई दवाएँ भी लेते हैं। तो इस तरह से ये फैसिलिटी भी हमारे यहाँ है। और मेडिसिन्स की जो प्रोसेसिंग होती है, जो बनाने की तरकीब है, वो भी हमारे यहाँ होती रहती है। रोज़ ही हमारे यहाँ कई तरह की दवाएं बनती हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर यूनानी की प्रैक्टिस के लिए हर स्टेप लिया जाता है। हमारे इस चैनल के ज़रिए हम नॉलेज शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और रॉ हर्ब्स अवेलेबल करवाते हैं, प्रिपेयर्ड मेडिसिन्स प्रिपेयर करवाते हैं। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, यानी कि हम ये जो अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस को सिखाने का, पढ़ाने का, वो भी एक स्टेप बाकी था हमारे यहाँ पर, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है। और हमारा तीसरा बैच कल से शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑफलाइन बैच। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की प्रोग्रेस का तकरीबन हर एक्टिविटी होती है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, वो सब कुछ हमारे यहाँ होता है, सब कुछ वो हमारे यहाँ अवेलेबल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट हम क्रॉनिक केसेस का जो पुराने हैं, नहीं हो पाते हैं, वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो मेडिसिन्स या तो अच्छी हालत में नहीं मिल रही हैं या कहीं नहीं मिलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अवेलेबल होती हैं। इसी तरह से बनी हुई दवाएं भी, ये सब कुछ। अब फाइनली हम एक नुस्खे की बात करते हैं। आमतौर से 2 नुस्खे बल्कि हम शेयर करेंगे आज भी। आजकल मौसम है पित्त पापड़ा का। चलिए यात्रा का छोड़ दें हम, तो पहले चलिए उससे भी ज़्यादा बेहतर एक नुस्खा जहन में आ गया। बात करते हैं हम इंद्रायण, जिसको हंजल कहते हैं, कोड़तुम्बा कहते हैं, तुम्बा कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है। आजकल बारिश के बाद जंगलों में खूब, इस खेतों में, जंगलों में खूब इसकी बेल लगी हुई है, तरबूज की जैसी बेल होती है, उसमें छोटे छोटे फल लगते हैं, इतने बड़े, पीले पीले, शुरू में हरे होते हैं, फिर पीले हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो वो फल आपको अवेलेबल हो जाएंगे आसपास गांव में। 10-12 फल लेकर के उनको छील लीजिए। छीलने के बाद उनके गूदों में से बीज भी निकाल दीजिए, जितने अभी निकल सकते हैं, और उसको मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद उसमें 1 पाव अजवाइन देसी मिक्स करके और एक बर्तन में भर के धूप में रख दीजिए। मुंह को खुला रखिए, कपड़ा बांध दीजिए बस धूप में। वो कुछ दिनों के बाद पलटते रहें, सूख जाएगा। सूखने के बाद इसमें से जो गूदा के टुकड़े रहेंगे उनको हटा दीजिए, बीज रहेंगे उनको हटा दीजिए। छानने से, फटकारने से ये सब हट जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। सिर्फ आपको अजवाइन लेनी है। इस अजवाइन को आप पीस लीजिए 50 ग्राम काले नमक के साथ। फिर जब भी कोई बदहज़मी हो, खट्टी डकार आए, पेट में दर्द हो, गैस बने, अफारा बने, ऐसी कोई कंडीशन होती है, तो उसमें इसके 2 ग्राम काफ़ी होते हैं।
पेट साफ़ हो जाता है, कब्ज़ दूर हो जाता है, गैस निकल जाती है, बहुत आराम आता है। इस तरह से ये एक बहुत ही अच्छा नुस्ख़ा है, लेकिन याद रहे हर बार, हर मर्ज़ में हर किसी को काम करेगा ऐसा नहीं होता है। इसलिए एक बार ट्राई किया जा सकता है, ज़्यादातर केसेज़ में काम करेगा जो टेम्परेरी प्रॉब्लम की वजह से हुआ है उसमें। अगर कोई प्री एक्जिस्टिंग कोई ऐसी डिज़ीज़ है, पहले से कुछ है, तो वो एक अलग बात होती है, वहाँ पे डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा नुस्ख़ा हम शेयर करते हैं अजवाइन देसी। मिसाल के तौर पे आपने एक पाव ले ली, तो उसमें जितना आजकल नींबू बहुत सस्ते हो रहे हैं, नींबू का रस निकाल लें, छान लें और नींबू का रस इतना डाल दें एक कांच के बर्तन में कि वो अजवाइन से ऊपर आ जाए, अजवाइन उसमें डूब जाए। उसको सूखने दें, जब सूख जाए तो एक बार फिर से डालें उसमें उतना ही नींबू का रस, सूखने दें, सूख जाए फिर एक बार डालें, फिर सूखने के बाद 3 बार, कम से कम 5 बार और 7 बार भी कर सकते हैं। करके इसको अच्छी तरह से सुखा लें और पीस के रख लें। फिर ये जो पेट में एसिडिटी होती है, रिफ्लक्स होता है, गैस होता है, पेट फूलता है, भूख नहीं लगती है, ऐसी कई कंडीशंस में इसका आधा चम्मच पानी के साथ लेना बहुत फ़ायदा करता है। लेकिन एक बार फिर से कहूँगा कि हर बार हर मरीज़ को हर मर्ज़ में काम कर जाए ऐसा नहीं होता। अगर पहले से कोई दूसरी प्रॉब्लम्स है, कोई पेप्टिक अल्सर है या पाइलोरी है या गैस्ट्राइटिस कुछ और है, ऐसी बात है, या लीवर की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से है, तो फिर डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, अगर आज कुछ ऐसा खाया है, भारी खा लिया है, उसकी वजह से गैस बन गई है, खट्टी डकारी, पेट खराब हुआ है अचानक बाई चांस, तो ठीक है, ऐसी जगह फ़ायदा करता है। इस बात का ध्यान रखें और फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।